बंगाल का नवद्वीप शहर 1486 की फाल्गुन पूर्णिमा की उस पावन रात में दिव्य उजाले से जगमगा रहा था। आकाश में चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे, जो बहुत ही दुर्लभ और शुभ संकेत था। पूरी रात में हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी, जो गंगा नदी की लहरों को सहला रही थी। नवद्वीप के घरों में दीपक जल रहे थे और लोग अपनी दैनिक पूजा पाठ में व्यस्त थे। ठीक उसी समय जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी शची देवी के घर में एक असाधारण घटना घटी। शची देवी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। घर के अंदर स्त्रियां दौड़ती हुई दाई को बुला रही थीं। बाहर आंगन में जगन्नाथ मिश्र हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। अचानक रात के अंधेरे को चीरते हुए एक तेजस्वी प्रकाश की किरण घर के अंदर से निकली। पूरा आसमान मानो ज्योतिर्मय हो गया और उसी पल एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बालक की आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। उसके शरीर से एक हल्की सुगंध आ रही थी, मानो वृंदावन के फूलों की। बालक का नाम विश्वंभर रखा गया, लेकिन प्यार से सब उसे निमाई पुकारते थे, क्योंकि वो बहुत नाजुक और सुंदर था। निमाई का बचपन ही चमत्कारों से भरा हुआ था। मात्र 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने पूरे वेद शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया था। वे इतनी तेजस्वी थे कि पड़ोस के सभी पंडित उनसे प्रश्न पूछने आते थे और बालक निमाई बिना किसी हिचक के उत्तर दे देते। कभी कभी वे घर के आंगन में बैठकर बड़े बड़े श्लोकों का उच्चारण करते और उनके मुख से निकलती आवाज इतनी मधुर होती कि आसपास के पक्षी भी चुप होकर सुनते। लेकिन निमाई के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो किसी को समझ नहीं आती थी। दिन भर पढ़ाई करने के बाद भी शाम ढलते ही वे गंगा किनारे चले जाते। वहां घाट पर खड़े होकर घंटों आंखें बंद करके रोते और पुकारते, हे कृष्ण, हे मेरे प्राण वल्लभ, कहाँ हो तुम? मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती और गंगा की लहरें मानो उनके आंसुओं को सहलाती हुई चली जाती। कभी कभी वे इतने जोर से रोते कि उनकी आवाज दूर तक गूंज जाती। माता शची देवी चिंतित रहती। वे बालक को गोद में लेकर पूछती, बेटा निमाई, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने छोटे होकर भी इतना उदास क्यों रहते हो? तुम्हारी आंखों में ये प्यास क्या है? निमाई मुस्कुराते हुए कहते, माँ, मुझे कुछ याद आता है जो मैं बता नहीं सकता। मेरे हृदय में एक आग जल रही है जो केवल प्रेम से ही शांत हो सकती है। किताबें मुझे संतोष नहीं देती, मुझे तो वो प्रेम चाहिए जो सागर से भी गहरा हो। जैसे जैसे निमाई बड़े होते गए, उनकी विद्वता बढ़ती गई। 16 वर्ष की उम्र तक उन्होंने पूरे पूर्वी भारत के प्रसिद्ध विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। लोग उन्हें निमाई पंडित कहकर पुकारने लगे थे। शास्त्रार्थ के मैदान में वे इतने तर्कशील होते कि विरोधी पंडित भी उनके सामने सिर झुका देते। लेकिन ज्ञान की इस ऊंचाई पर पहुंचकर भी उनका मन शांत नहीं होता था। एक दिन घर लौटकर वे माता शची के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोते हुए बोले, माँ, ये सारा ज्ञान सूखा कुआं है। किताबों में कृष्ण नहीं मिलते। मुझे तो प्रेम का सागर चाहिए। मेरी आत्मा तड़प रही है। माता शची रो पड़ी और बोली, बेटा, भगवान जब चाहेंगे तब मिलेंगे। धैर्य रखो। तुम्हारी ये बेचैनी भी उनकी ही इच्छा है। 17 वर्ष की आयु में निमाई का विवाह लक्ष्मी प्रिया नामक सुशीला और सुंदर कन्या से हुआ। घर में खुशियां लौटी। विवाह के समारोह में पूरा नवद्वीप नाचता रहा। निमाई और लक्ष्मी प्रिया का वैवाहिक जीवन कुछ महीनों तक सुखमय रहा, लेकिन अचानक लक्ष्मी प्रिया बीमार पड़ गईं। कोई इलाज काम नहीं आया और वे स्वर्ग सिधार गईं। निमाई का हृदय टूट गया। वे गंगा घाट पर जाकर दिन रात रोते रहते। उनकी आंखें सूज गई थीं। वे बार बार चिल्लाते, हे कृष्ण, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरी प्रिया को क्यों ले लिया? मैं अब जीना नहीं चाहता। मेरी आत्मा तुम्हारे बिना सूनी है। उनकी वेदना देखकर आसपास के लोग भी रो पड़ते। उसी रात उन्हें एक दिव्य सपना आया। सपने में भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए आए। उनका शरीर नीले रंग का था और वे मुरली बजा रहे थे। कृष्ण ने निमाई के कंधे पर हाथ रखकर कहा, निमाई, मेरा प्रेम पाने के लिए पहले मुझे खोजना होगा। प्रेम भक्ति का मार्ग कठिन है, लेकिन जो इसमें पड़ जाता है वो कभी नहीं टूटता। जा, गया धाम और दीक्षा ले, वहां तेरा असली रूप जागेगा।
सपने के बाद निमाई गया धाम की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान वे हर कदम पर कृष्ण का नाम जपते रहे। गया पहुंचकर उन्होंने ईश्वरपुरी महाराज से दीक्षा ली। जैसे ही ईश्वरपुरी ने उनके कान में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र दिया, वैसे ही निमाई का पूरा शरीर कांपने लगा। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। वे वहीं नाचने लगे, हाथ ऊपर करके घूमते हुए चिल्लाते हरे कृष्ण हरे राम। उनका नाच इतना भावपूर्ण था कि आसपास के सभी श्रद्धालु भी उनके साथ नाचने लगे। ईश्वरपुरी महाराज ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, ये प्रेम भक्ति है, तुम इसी के लिए जन्मे हो। अब तुम्हारा नाम श्री चैतन्य है। जाओ नवद्वीप और इस प्रेम को फैलाओ। नवद्वीप लौटकर चैतन्य ने अपना नाम बदल लिया। उन्होंने कहा, अब ज्ञान की बातें बंद, केवल प्रेम। और उन्होंने संकीर्तन शुरू कर दिया। घर में मृदंग बजते, करताल की ध्वनि गूंजती, नगाड़े की आवाज आसमान छूती। पूरा नवद्वीप हरे कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। पहले कुछ ब्राह्मण विरोध करते थे। वे कहते, ये क्या नया ढंग है, नाम लेकर नाचना शास्त्र विरुद्ध है, हमारी परंपरा में तो चुपचाप जपना चाहिए। लेकिन चैतन्य का प्रेम इतना शुद्ध और शक्तिशाली था कि विरोध करने वाले भी एक बार उनके साथ नाचने लगते और भक्त बन जाते। वे कहते, इस प्रेम के सामने हमारी सारी विद्वता फीकी है। उस समय पूरा भारत अंधकार में डूबा हुआ था। मुस्लिम शासन था, ब्राह्मणों का अहंकार चरम पर था, जाति पाति का भेदभाव बहुत ज्यादा था। वेद शास्त्र आम लोगों के लिए बंद थे, लोग केवल कर्मकांड और भय में जी रहे थे। ठीक उसी समय चैतन्य ने क्रांतिकारी संदेश दिया, हर कोई कृष्ण का भक्त बन सकता है। ब्राह्मण हो, चांडाल हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो या गरीब, बस हृदय से नाम लो और नाचो। प्रेम सबको एक कर देता है, कोई ऊंच नीच नहीं। ये संदेश आग की तरह फैलने लगा। लोग घर घर से निकलकर संकीर्तन में शामिल होने लगे। चैतन्य ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। उन्होंने माता शची के चरणों में सिर रखकर रोते हुए कहा, माँ, अब मैं सन्यासी हूँ, मेरा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, मैं प्रेम भक्ति फैलाने जा रहा हूँ, तुम्हारा आशीर्वाद दो। माता शची फूट फूट कर रोईं। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, तुम्हारा प्रेम सारे संसार को जला दे। लेकिन चैतन्य ने उन्हें समझाया, माँ, मैं तो तुम्हारा ही कृष्ण हूँ, मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा, मेरे नाम से ही तुम मुझे पालोगी। कहकर वे गेरुए वस्त्र पहनकर प्रेम भक्ति की ज्वाला लेकर चल पड़े। उनके पीछे नवद्वीप के हजारों लोग रोते हुए देख रहे थे। गंगा की लहरें भी मानो विदाई गा रही थीं। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की पावन भूमि पर पहुंचे। यमुना नदी किनारे खड़े होकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। हवा में मधुर फूलों की सुगंध फैली हुई थी। अचानक उनके सामने दिव्य दृश्य खुल गया। राधा और कृष्ण वृंदावन के कुंजों में हाथों में हाथ डाले नाच रहे थे। चारों ओर फूलों की वर्षा हो रही थी। मोर अपनी पूंछ फैलाए नाच रहे थे। गोपियां मुरली की मधुर धुन पर झूम रही थीं। यमुना की लहरें भी ताल पर थिरक रही थीं। चैतन्य की देह कांप उठी। उनके रोम रोम में पुलकित हो गया। वे वहीं धरती पर गिर पड़े और कुछ देर बेहोश हो गए। जब होश आया तो वे फूट फूट कर रोते हुए बोले, यहाँ तो हर कण में कृष्ण विराजमान है। हर पेड़, हर पत्ता, हर नदी की लहर, हर धूल का कण कृष्ण को पुकार रहा है। मैंने वो प्रेम पा लिया जो मैं बचपन से तलाश रहा था। मेरी आत्मा अब संतुष्ट है। वृंदावन में उन्होंने कई दिनों तक निरंतर कीर्तन किया। उनके साथ सैकड़ों भक्त जुड़ गए। वे रोज यमुना किनारे बैठकर कीर्तन करते। उनका स्वर इतना मधुर और भावपूर्ण होता कि आसपास के जानवर भी शांत होकर सुनते। पक्षी उड़ उड़कर उनके सिर पर चक्कर काटते। उन्होंने सबको सिखाया कि प्रेम भक्ति का सबसे सरल और सबसे ऊंचा मार्ग नाम संकीर्तन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को जपो तो हृदय पिघल जाएगा, सारी पीड़ा मिट जाएगी।
वे खुद इतने दिव्य रूप में नाचते कि लोग उन्हें देखकर कहते, ये तो स्वयं कृष्ण हैं जो हमारे बीच आए हैं। उनका नाच देखकर लोग भाव विभल हो जाते, आंखों से आंसू बहते, रोमांच हो जाता, शरीर कांपने लगता। कभी कभी वे इतने ऊंचे स्वर में नाम लेते कि दूर दूर तक की हवा भी हरे कृष्ण से गूंज उठती। भक्त उनके पैरों में गिरकर रोते और कहते, प्रभु आपके एक दर्शन से हमारा जन्म सफल हो गया। एक दिन नवद्वीप के मुस्लिम अधिकारी काजी ने संकीर्तन बंद करने का सख्त आदेश जारी किया। चैतन्य डरे नहीं, वे बिना किसी हथियार के सीधे काजी के घर गए। कोई गुस्सा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस शुद्ध प्रेम लेकर गए। काजी के घर पहुंचकर उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, काजी साहब आप भी तो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। प्रेम तो एक ही है, नाम अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। आपका दिल भी कृष्ण का ही है, बस एक बार नाम लीजिए और देखिए कैसे अंदर से आनंद की लहर उठती है। काजी पहले बहुत गुस्सा हुआ और चिल्लाया, लेकिन चैतन्य के प्रेमपूर्ण चेहरे, मधुर वाणी और संकीर्तन सुनकर उसका हृदय पूरी तरह पिघल गया। वो रो पड़ा, चैतन्य के चरणों में गिरा और बोला, मैं भी हरे कृष्ण बोलूंगा। आपका ये प्रेम मुझे पूरी तरह जीत गया। आज से मैं भी आपके साथ कीर्तन में शामिल होऊंगा। दुश्मन भी भक्त बन गया। उस दिन से काजी खुद संकीर्तन में मृदंग बजाने लगा। फिर चैतन्य जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथ मंदिर में रोज रथ यात्रा के समय वे इतने जोर से नाचते कि पूरा मंदिर उनके नाम से गूंज उठता। एक बार वे रथ के नीचे लेट गए। हजारों लोग डर के मारे चिल्लाए, प्रभु बचाओ, रथ रुकवा दो। लेकिन रथ अचानक रुक गया। जगन्नाथ स्वयं रथ को रोककर खड़े हो गए। चैतन्य रोते हुए बोले, प्रभु मुझे अपने में मिला लो, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरी आत्मा आपकी है। उनकी महाभाव अवस्था देखकर सब हैरान थे। महाभाव में उनके शरीर में 8 प्रकार के भाव प्रकट होते, आंसू की धारा, पुलक, कंपन, स्वर भंग, गदगद वाणी, अंगों का सूजन। कभी वे हंसते तो पूरा मंदिर हंसी से गूंज उठता, कभी वे रोते तो उनकी वेदना देखकर भक्त भी फूट फूट कर रो पड़ते। कभी वे बेहोश पड़ जाते और घंटों तक उसी अवस्था में रहते। एक बार समुद्र किनारे खड़े होकर वे लहरों से कह रहे थे, कृष्ण तुमने मुझे छू लिया। लहरें उनके पैर छूती और वे आनंद से चिल्लाते। समुद्र की लहरें मानो उनके प्रेम को जवाब दे रही थीं। पुरी में उनके साथ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिबास ठाकुर, रघुनाथ दास जैसे महान शिष्य जुड़े। उन्होंने इन गोस्वामियों को वृंदावन भेजकर कहा, वहां शास्त्र लिखो, मंदिर बनाओ, प्रेम भक्ति फैलाओ। मेरा काम अब तुम्हारा है, मैं तो बस प्रेम का दूत हूं। तुम्हारे ग्रंथों से सारे संसार को ये अमृत मिलेगा। गोस्वामियों ने सैकड़ों ग्रंथ लिखे जो आज भी गौड़ीय वैष्णव परंपरा का आधार हैं। वे रात रात भर जाग कर लिखते और चैतन्य के नाम से प्रेरित होते। चैतन्य पूरे भारत भ्रमण पर निकले। दक्षिण से उत्तर तक जहां भी गए प्रेम की लहर उठी। एक बार एक चांडाल को उन्होंने गले लगा लिया और बोले, तुम भी मेरे कृष्ण के हो। जाति पाति का भेद मिटा दो, प्रेम सबको समान बनाता है। तुम्हारा हृदय भी उतना ही पवित्र है जितना किसी ब्राह्मण का। लाखों लोग उनके भक्त बन गए। हर जगह हरे कृष्ण की ध्वनि गूंजने लगी। उनके प्रेम ने सामाजिक बंधनों को तोड़ दिया। स्त्रियां, शूद्र सब एक साथ नाचते, कोई भेदभाव नहीं। एक बार एक गांव में वे पहुंचे तो पूरा गांव उनके नाम से दीवाना हो गया। लोग अपने काम छोड़कर उनके साथ कीर्तन करने लगे। चैतन्य हर किसी को गले लगाते और कहते, कृष्ण तुम्हारे भी हैं, बस नाम लो, प्रेम में डूब जाओ। 7 जून सन 1534 की वो ऐतिहासिक शाम जगन्नाथपुरी मंदिर में चैतन्य महाप्रभु मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गए। बाहर हजारों भक्त इंतजार कर रहे थे। हवा में तनाव और भक्ति का मिश्रण था। घंटों बीत गए, सूर्य डूब गया, लेकिन वे बाहर नहीं निकले। जब मंदिर के द्वार खोले गए तो चैतन्य महाप्रभु गायब थे। कोई चिन्ह नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई वस्त्र का टुकड़ा तक नहीं। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। भक्तों ने मंदिर के हर कोने में खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला।
सब रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे थे, प्रभु हमें छोड़कर मत जाइए। कुछ भक्तों ने बताया कि उन्होंने देखा चैतन्य की दिव्य देह जगन्नाथ की मूर्ति में समा गई। प्रकाश की तीव्र किरणें फूटीं और वे पूरी तरह विलीन हो गए। पूरा गर्भगृह ज्योति से भर गया। कुछ कहते हैं वे समुद्र की लहरों में चले गए, जहां वे रोज खड़े होकर कृष्ण को पुकारते थे। लहरें उन्हें अपने में समा ले गईं। कुछ कहते हैं वे अंतर्धान लीला करके चले गए। उनका शरीर दिव्य हो गया और वे हर जगह प्रकट होने लगे। भक्तों की आंखों में अब भी वे दिखते हैं। परंपरागत सिद्धांत के अनुसार चैतन्य स्वयं कृष्ण थे। उन्होंने अपनी लीला पूरी कर ली और जगन्नाथ में विलीन हो गए। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में लिखा है कि प्रभु ने अपने शरीर को जगन्नाथ में समर्पित कर दिया। वे कहते हैं कि चैतन्य कृष्ण के अवतार थे और उनका कार्य समाप्त हो चुका था, इसलिए वे अपनी मूल रूप में लौट गए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वे बीमार थे और मंदिर के अंदर ही उन्होंने शरीर त्याग दिया, लेकिन कोई शव नहीं मिला, जो और रहस्य पैदा करता है। वे कहते हैं कि शायद उनके शरीर को भक्तों ने छिपा लिया या कोई और दिव्य घटना घटी। आध्यात्मिक सिद्धांत कहता है कि प्रेम भक्ति का चरम बिंदु, विरह और मिलन एक हो गया। वे शरीर छोड़कर भी हर भक्त के हृदय में जीवित हैं। जब भी कोई हरे कृष्ण जपता है, चैतन्य तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। वे हर कीर्तन में, हर नाच में, हर आंसू में, हर नाम में मौजूद हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। न जाति का भेद, न कुल का भेद, न लिंग का भेद, न अमीर गरीब का भेद। बस हृदय से नाम लो, नाचो, रो और कृष्ण मिल जाएंगे। उन्होंने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की नींव रखी। आज इस्कॉन के मंदिर, गौड़ीय मठ, लाखों घरों में उनकी भक्ति फैली हुई है। लोग उनके नाम से प्रेरित होकर जीवन जी रहे हैं। उनकी प्रेम भक्ति ने दुनिया भर में लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। आज की दुनिया तनाव, घृणा, अकेलेपन और विभेद से भरी है। चैतन्य का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक और जरूरी है। प्रेम भक्ति कोई रस्म नहीं, बल्कि जीवन का सार है। जब तुम आंखें बंद करके हरे कृष्ण बोलोगे, तो चैतन्य तुम्हारे अंदर जाग जाएंगे। वे गए नहीं, वे तो हर नाम में, हर कीर्तन में, हर आंसू में, हर नाच में अमर होकर जीवित हैं। उनकी प्रेम भक्ति कभी खत्म नहीं होती, यह अनंत है। जय श्री चैतन्य महाप्रभु, जय प्रेम भक्ति।